हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम को हमिंग बी ब्रीथ भी कहा जाता है। जब भी मधुमक्खी उड़ती है, उड़ते समय उनके पंखों में से जो आवाज़ निकलती है, सेम उसी तरीके की आवाज़ हम लोग इस प्राणायाम में निकालते हैं। एंड वो जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि तुरंत जो है हमें रिलैक्सेशन वो दे देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से तरीके से हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं और कितने आसान तरीके से हम लोग इसके लाभ ले सकते हैं। इसके जो लाभ है बहुत ही ज़्यादा है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम स्पेशली काम करता है हमारे माइंड के ऊपर एंड माइंड के फंक्शनैलिटी के ऊपर। एंड अभी जितने भी काम हम लोग करते हैं उसमें हमारा माइंड का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हम लोगों की हो चुकी है, तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति आजकल स्ट्रेस में जी रहा है। एंड उस सारे स्ट्रेस से अगर आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वाला जो प्राणायाम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग अपने आप को इमीडिएट बेसिस पे रिलैक्स कर सकते हैं। और ये करने के तुरंत बाद हमें उस चीज़ का एहसास होगा कि हमारा बॉडी, हमारी माइंड जो है पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। तो हम लोग अभी जानेंगे कि इस भ्रामरी प्राणायाम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारी एंजाइटी दूर होती है, अगर हमें गुस्सा आता है तो वो कम हो जाता है, हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, हमारा माइंड शार्प होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, उसके जितने भी ब्लॉकेजेस है उन सारे ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम भी भ्रामरी प्राणायाम करता है। एंड जो सेरेब्रल जो टेंशन होता है हमारे माइंड में, उसे भी दूर करने का काम करता है। एंड हमारे थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन है उसको भी दूर करने का काम करता है। एंड स्पेशली ये काम करता है हमारे थ्रोट चक्र एंड आज्ञा चक्र पर। जब भी हम लोग ये प्राणायाम करते हैं एंड इस प्राणायाम करते समय जो भी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन जो है हमारे शरीर को हील करता है, एक एनर्जी देता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है एंड हमारे शरीर को एक्टिव रखने का काम करता है। एंड स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट एंड जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो लाभ है वो है कि यह प्राणायाम हमें शांति प्रदान करता है। आज की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी है एंड हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, हम लोग हमारा 100% नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं रहता है। एंड ये जो प्राणायाम है आपको आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे 5 से 10 मिनट हर दिन करते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसे काम करने से पहले अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं, उसके बाद में आप वो काम करते हैं, तो आपके काम में 100% जो आप पहले काम करते थे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यह भ्रामरी प्राणायाम आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो योग शास्त्र में बताया गया है कि हम लोग षटमुखी मुद्रा लगाने के बाद में भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऐसे नहीं कर पाते हैं, उनका शोल्डर में पेन होता है। तो उन लोगों के लिए भी किस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करना है एंड कौन से ऐसे आसान तरीके से हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठना है, अपनी पीठ गर्दन दोनों को एकदम स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो कान का जो पोर्शन है जो निकला हुआ है बाहर छोटा सा, उसको आपको अंगूठे से प्रेस करना है। एंड जो आपकी जो हाथों की षटमुखी मुद्रा लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाथों की षटमुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं। तो दोनों हाथों से हमें ये मुद्रा लगानी होती है। ये जो कान का जो पोर्शन दिख रहा है इसको दबाना है तो पूरे कान हमारे बंद हो जाएंगे। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो आपको आंखों पर रखनी है, जो हमारी मिडल फिंगर है वो आपको नोज के थोड़ा सा साइड में रखनी है ऊपर की तरफ, एंड जो थर्ड फिंगर है वो हमें होठों के ऊपर रखनी है, एंड जो लिटिल फिंगर है वो हमें नीचे रखनी है। ठीक है, ये जो है एक षटमुखी मुद्रा हम लोगों ने बना ली है। एंड इसी षटमुखी मुद्रा में आपको जो है ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है ऐसे लूज नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइट रखिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर रखिए, आपकी बैक नेक एकदम सीधी रहे, एल्बो एकदम स्ट्रेट रहे शोल्डर के लेवल पर। इसी वे में आपको करनी है।
ठीक है। तो ये जो षटमुखी मुद्रा है, षटमुखी मुद्रा लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है एंड सांस छोड़ते हुए मुंह बंद रखते हुए आपको ओंकार का उच्चारण करना है। तो सेम वैसे ही साउंड निकलेगा जैसे हमिंग बी साउंड जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी से साउंड क्रिएट होता है, तभी हमें इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो षटमुखी मुद्रा लगाने के बाद में आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, मुंह बंद करना है एंड मुंह बंद करके ओंकार का उच्चारण करना है। तो मैं आपको 3 बार करके बताता हूँ, उसके बाद में आपको इसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसे करना है। ओके, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ 3 बार। षटमुखी मुद्रा सबसे पहले लगाएंगे, कानों को बंद कर लेना है और ये जो उंगलियां हैं जो भी रखी हुई है हम लोगों ने सिंपल स्पर्श करना है, ऐसे टच करना है, केवल कानों को आपको पूरा बंद करना है। ठीक है, 3 बार हम लोग करेंगे ओंकार का उच्चारण मुंह बंद करते हुए। चलिए आप लोग पहले देख लीजिए या फिर आप लोग साथ में भी कर सकते हैं। सांस लेना है सबसे पहले हम लोग सांस लेंगे। फिर धीरे से आपको अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के हाथों में दर्द हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, वो ऐसा नहीं रख पा रहे हैं, तो जो ईयरबड्स मिलते हैं हमें लगाने के लिए, तो वो दोनों कानों में आपको लगा लेने हैं। वो आपको बहुत ही कंफर्ट देगा एंड दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में आप ऐसे रख सकते हैं। एंड सेम सिंपल 3 ओंकार उसके बाद में भी कैसे हम लोग कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। फिर आपको धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है, आप इसे ईयरबड लगा के भी कर सकते हो। अगर आपके पास में ईयरबड नहीं है तो जैसे मैंने अभी सिंपल किया है वैसे आप सिंपल तरीके से भी इसे कर सकते हो। लेकिन आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एक तो अंगूठों से आप बंद कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी एंड फिर आप वैसे करने लगोगे। इस प्राणायाम को करते समय आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं तब आपको ओंकार को विजुअलाइज करना है अपने फोरहेड पर, हमारे आज्ञा चक्र की जगह।
अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को इस प्राणायाम के साथ में यूज़ करते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारे जीवन से जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए हमें शक्ति मिल रही है। हम जो है हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कोई भी काम करते समय हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। मेरे लिए हर एक काम करना बहुत आसान है और मैं ईजीली उसको कर लेता हूँ। इस तरीके के जो भी पावरफुल अफर्मेशंस आपको यूज़ करना है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका। अभी हम लोग जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भ्रामरी प्राणायाम करते समय जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी को अगर पॉसिबल हो तो ही करना है या डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है, उसके बाद में ही आपको करना है। एंड किसी को टेनिस एल्बो भी हो तब भी उनसे ये प्राणायाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके एल्बो में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो उनके लिए जो मैंने 2 अलग तरीके बताए हैं भ्रामरी प्राणायाम करने के, या तो आप ईयरबड लगा के इस भ्रामरी प्राणायाम को कीजिए, या तो फिर आप सिंपली मुंह बंद रख के आप ओंकार का उच्चारण कीजिए। इस प्राणायाम का मेन उद्देश्य है कि हमारे शरीर में हम लोग एक डिवाइन वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एंड वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे शरीर को हील करता है, एंड उससे भी हम हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे शरीर में, उन सारे ब्लॉकेजेस को हम लोग निकाल देते हैं, और ऐसे अनगिनत लाभ हमको इस प्राणायाम के माध्यम से मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भ्रामरी प्राणायाम के पूरे बेनिफिट मिले, तो आपको हर दिन इस प्राणायाम को करना है, ताकि आपको वो पीस मिल सके, आपको शांति मिल सके। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।